अनुराग, पुराने ज़माने की याद नहीं आ गई? देखो बिल्ली रास्ता काटती है तो दिक्कत होती है दोस्त। भाई कुत्ते का भी काटना। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, उधर सनसेट होता है भाई उस साइड। ओह दादा, कर क्या रहे हो? ऐसा लग रहा है कि सामने से जो कश्मीर वाली बर्फ़ होती है ना, वो वाली बर्फ़ का ठंडा बना है यहाँ पे। क्या मस्त खूबसूरत बना रखा है भाई। भाई साहब अनुराग भाई ने कांड कर दिया यार। हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा, हो क्या रहा है। ओहो, चेकिंग लगा रखे हैं यहाँ पे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। और आज है हमारे साथ अनुराग भाई। अब जो है मेन आज जो जर्नी स्टार्ट हो रही है। आज तारीख क्या है भाई? 12 तारीख 6:07 पहले पेट्रोल डलवा लूँ और बताता हूँ वही जा कर रहा हूँ। थंबनेल से तो समझ में आ ही गया होगा। अभी अर्जेंटली हमें आगरा निकलने पड़ रहा है। सुबह 12-1 बजे प्लान बना था, बट सब कुछ करते करते ऑफिस से फ्री होते होते हमारा जो टाइमिंग हो गया ना, वो हो गया शाम के 6 बज गया। अर्जेंट में ये गोप्रो का माउंट और पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें लेनी पड़ी। अब पेट्रोल भी नहीं है, पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं, बाकी बातें करेंगे। और आगरा से वापसी भी आना है आज के ही डेट पे। मैं बहुत टाइम से वीडियोस नहीं डाल रहा, आई एम सो सॉरी, बट 8 दिन पहले डाला है, कुछ व्यूज़ नहीं आए क्योंकि मेरी गलती है। 65 दिन के गैप पे 170 दिन, मतलब इतनी गैप ले रहा हूँ कि आप लोग क्या ही वीडियोस देखोगे। बट कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूसली आए, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाएं। बहुत सारे ब्लॉग्स मेरे पड़े हुए हैं, बट क्या करें, हमारे एडिटर साहब रहते हैं बिजी और वीडियो एडिट करके नहीं देते हैं। तो आगरा कितने किलोमीटर है अनुराग भाई? बाइक से भाई 199 किलोमीटर और 4 घंटे। 10 बजे रात में हम लोग पहुँचेंगे और रात को ही वापसी आना है। आज की ट्रिप जाना और आना 400 किलोमीटर। अनुराग भाई को बाइक चलानी नहीं आती, तो बाइक जो मैं चलाने वाला हूँ। 10.5 लीटर तेल आ गया भाई, अपनी टंकी फुल। और ट्रिप फुल नहीं हुई है, 1300-1400 रुपये की तेल आती है इसमें। ट्रिप स्टार्ट करने से पहले 2000 रुपये खर्च हो चुके हैं। लेट्स गो स्टार्टेड भाई। 200 किलोमीटर जाना है, 200 किलोमीटर वापसी आना है और आज ही रात आनी है और शाम के 6 बज रहे हैं। जर्नी में मज़ा आएगा। और आज भाई जैकेट भी पहन लिया तुम्हारे भाई ने, देख सकते हो भाई। दोस्त की है, दोस्त की लेके आया हूँ। दोस्त भाई मिल गया, कह रहा है भाई जैकेट पहन के जा। बिल्ली रास्ता काटती है तो दिक्कत होती है दोस्त। भाई कुत्ते का भी काटना। अच्छा भाई, दोस्तों भूख जो है ना बड़ी तगड़ी लग रही है, मुझे भी लग रही है और अनुराग को भी लग रही है, लेकिन खाएंगे भाई अब आगे चल के। ये देख भाई, सब लोग कमाल कर रहे हैं, शाम का टाइम है, सब लोग मस्ती में हैं। और भाई अपना जो ऑफिस है ना वो सेक्टर 4 में ही है। कभी मन करे मुझसे मिलने का लोकेशन पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन कहीं मन करे तो इधर घूम लेना, मिल जाऊंगा। अनुराग, पुराने ज़माने की याद नहीं आ गई? देखो भाई साहब, दिल्ली सिटी में भी ये सारी चीज़ें मिल रही है। अब ये गांव में जाके बिकेगी यहाँ की। अरे मेरे मोहल्ले में आता था, बेचने वाला है। गाइस उतनी देर से जो है नॉर्मल फ्रेम पे शूट हो रहा था। मैं जब भी किसी को गोप्रो अपना देता हूँ या मेरे गोप्रो कोई छेड़ता है, सबसे पहला कांड करता है मेरे साथ में, जो फ्रेम जो अल्ट्रा वाइड है उसको ख़त्म कर देता है व्लॉग बनाने के चक्कर में। तो मैं भी ध्यान नहीं देता और इस चक्कर में जो है मैं आपको इतनी ब्यूटीफुल सिटी पीछे साइड पे छोड़ दिया। बट अब प्रॉपर दिखा देंगे। लास्ट टाइम भी ऐसे ही सीन हुआ था, मध्य प्रदेश गया था। पता नहीं वो ब्लॉग आपके सामने अभी आया होगा नहीं आया होगा, बट जब भी आएगा आप उसमें भी देखना, मेरे साथ में ऐसे ही सीन हो गया था। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, उधर सनसेट होता है भाई उस साइड, बहुत ही अच्छा लगता है। देखो अभी मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये नोएडा सेक्टर 18 के पीछे से हम लोग निकल रहे हैं। इधर से ग्रेटर नोएडा होते हुए निकल जाएंगे। मैं बहुत दिनों बाद राइड पे जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट ये समझ लो कि 2-2.5 महीने हो गए और मैं राइड पे नहीं निकला। छोटी राइड है मानता हूँ मेरे लिए, क्योंकि मैं 500-600 किलोमीटर पर डे राइड करने वाले में से हूँ। बट ये छोटी राइड है, बट हो तो जाएगा क्योंकि 400 किलोमीटर जाना है, 400 आना है। 400 तो एक मैप पे दिखा रहा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो मैं ये समझ लो राउंड फिगर में 450 किलोमीटर मेरे को बाइक चलानी है। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, वापसी आते आते वही 2-2.5-3 बज जाएगा। ओ देख रहे हो कितना प्यारा व्यू है।
सुपरनोवा। भाई ये कालिंदी कुंज का जाम ना कभी ख़त्म नहीं होता। आज संडे का दिन है फिर भी यहाँ पे ट्रैफिक है। ये एक टोल और एक उधर। अंधेरा हो जाएगा फिर अंधेरे में ही ट्रैवल करेंगे भाई। ये दिल्ली की ट्रैफिक से निकलते निकलते ही ये हमें 1 घंटा लग जाएगा। नोएडा से दिल्ली आए हैं, दिल्ली से फिर क्या नाम है ग्रेटर नोएडा साइड जाएंगे शायद। मैं भी मैप नहीं देख रहा, मैं पीछे से अनुराग बता रहा है जो भी है। मैं मैप लगा रहता तो मैं देख लेता और मैंने गलती कर दी इस साइड से आगे। मेरे को ग्रेटर नोएडा वाले एक्सप्रेस पे जाना चाहिए था, नोएडा टू ग्रेटर नोएडा, उधर से जाना चाहिए था। क्या पता उधर से ट्रैफिक होगा इसलिए मैप नहीं दिखा रहा। रास्ता मैप के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम लोग। ओहो रास्ता बोर्ड आगरा का, पीछे बोर्ड था आगरा का। अब फाइनली आगरा हमने देख लिया बोर्ड, मज़ा आएगा। अब यहाँ से शायद सीधा जाके लेफ्ट लेकर के निकलना पड़ेगा। इस हाईवे से आना जाना किया हुआ है मैंने पीछे साइड से। और खैर अपनी बाइक के लिए टोल देने की ज़रूरत नहीं है। 900 रुपये का 1000 रुपये का तेल डला है, 0 ही था ऑलमोस्ट तेल। देखते हैं कि कितने किलोमीटर चल जाएगी। मुझे तो पता है कि 1000 रुपये में मेरा आना जाना हो जाएगा। थोड़ा बहुत अगर 150 रुपये ऊपर नीचे होगा तो हो जाए पड़ेगी, बट हम लोग घूम के आ जाएंगे। इतना फ़ायदा होता है एक बाइक में। अगर कार वाले हो ना भाई, 3-4 हज़ार रुपये का 4000 रुपये का खर्चा लग जाता है अच्छा खासा। बट मुझे कितनी भी सुकून गाड़ी में मिले, मुझे बाइक पे ही सुकून मिलता है। मुझे नहीं मिलती गाड़ी में सुकून, एक फ़ील नहीं आता कि भाई मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं इसमें जितना भी थकूँगा ना, मैं अपने आप को ये बोलूँगा हाँ मैं कुछ करके आया। फरीदाबाद बाईपास आ गया भैया। 100 मीटर की दूरी पे टोल, और आगे 50-60 किलोमीटर के बाद में कुछ खाने के लिए रोकेंगे, क्योंकि मैं भी सुबह का बस खाया हुआ हूँ और भूख बहुत तेज़ लग रही है। तो भाई देखो जो ट्रैवल करने आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे स्ट्रगल करूँगा, थोड़ा मस्ती से भी जाऊँगा, दूर थोड़ा जा रहा हूँ भाई, तो खाते पीते भी जाएंगे। और अब धूप ढल चुकी है भाई, मतलब सनसेट हो चुका है पूरा और नज़ारे अच्छे ही लग रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, जैकेट के अंदर भी हल्की हल्की सी हवा जा रही है। बट जैकेट भी देख, पहली बार जैकेट पहन के मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो आपको एक्सपीरियंस बताऊँ कि लोग जो है ना मुझे देख रहे हैं। ये देखो ये अलाउमेंट नहीं है इस तरीके से निकल के फ़ोटो क्लिक करना, लोग समझते नहीं हैं तो चालान कट जाता है। अब भाई हम हरियाणा में एंट्री मार देंगे। ये देखो दिल्ली छोड़ देंगे और हरियाणा में एंट्री मार देंगे। अब गाड़ी यहाँ खड़ी करके इतनी तेज़ स्पीड में आएगा कोई भी ठोक देगा स्विफ्ट को। मथुरा यहाँ से 123 किलोमीटर, आगरा 180 किलोमीटर। कई दफ़ा मैं यहाँ आ चुका हूँ, इस रूट पे जा चुका हूँ। एमपी भी गया था, इधर से ही गया था, राजस्थान भी गया, इधर से ही गया था। तुम्हारा लखनऊ होते हुए कोलकाता साइड में गया था। वो भी मैं नहीं, उस टाइम पे नहीं गया था मैं इधर से। उस टाइम पे मैंने ग्रेटर नोएडा वाला रास्ता चुना था। मोस्टली क्या है कि शायद यमुना एक्सप्रेस पे बाइक अलाउड नहीं है। पहले हाँ मैं गया था, अलीगढ़ तक गया था जब मैं गया था अपना दार्जिलिंग। उसका ब्लॉग मैंने अभी डाला नहीं है, वो भी मैं डालूँगा। मैं कह तो रहा हूँ मेरे पास बहुत ब्लॉग पड़े हैं, बट यही है कि अपने आप को टाइम नहीं मिलता था, बिज़नेस से टाइम नहीं मिल पाता। तो अभी हालांकि आप लोगों को नहीं पता है मैं करता क्या हूँ। आने वाले टाइम में धीरे धीरे मैं स्टैंड करूँगा, लाइफस्टाइल ब्लॉग्स पे भी थोड़ा थोड़ा आऊँगा, तब आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैं करता क्या हूँ। बाइक राइडिंग ही नहीं करता, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता हूँ मैं। कालिंदी कुंज से ऑलमोस्ट हम लोग 20-22 किलोमीटर से अब आ चुके हैं, और फिर भी जो है मेट्रो जो है भाई यहाँ आकर के ख़त्म हुई है। तो सोचो मेट्रो कहाँ तक पहुँच चुकी है। आने वाले टाइम में लगता है कि मेट्रो सीधा आगरा तक भी कनेक्ट हो जाएगी, बट टाइम लगेगा, जाएगी धीरे धीरे आगे जाएगी। यहाँ तक मेट्रो ख़त्म। यहाँ पे स्टड के सारे
जो हेलमेट्स है और ये सारी चीज़ें हैं मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये देख लो, ये देखो स्टड काफ़ी है बड़ी, काफ़ी बड़ी कंपनी है। लास्ट टाइम मैं एमपी गया था तब मैंने कुछ खाया था, गाड़ी से गए थे जब, तो यहीं पे कुछ खा लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं। बाइक पे ऐसा लग रहा था मैं ये एल्बो यहाँ अंदर गिरी जा रही थी और मैं उसको बार बार पकड़ रहा था, तो डिस्टर्बेंस हो रही थी। और अभी भी हमारी जो जर्नी है वो ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर की जर्नी है। और टाइमिंग कितना हो गया अनुराग? 7:17 हो चुके हैं। ऑलमोस्ट टाइम दिखा रहा है 10:11, मतलब वही 10 बजे के अराउंड में मैं पहुँच जाऊँगा। भैया हो गई पेट पूजा, भैया ने मैगी बनाई, प्लेन मैगी भी बढ़िया लग रही थी। क्या अनुराग? देखो कितना सा दिख रहा है सच में, ये देखो मेरे साइज के बराबर है। हाँ जी हाँ, चलो बैठो। अब हम पहुंच चुका हूं भाई पलवल सिटी। ये है पलवल सिटी, ठीक है भाई। ये पूरा अगर कार होता ना तो अब तक बहुत देर पहले आ चुके होते, क्योंकि ये हाईवे बने हुए हैं। अब ये बाइक के चक्कर में, बाइक की वजह से, बाइक अगर लेके आते हैं तो भाई बाइक के लिए ना घूमना पड़ता है, घूम के पूरा आना पड़ता है। ऐसे वही सीधे रास्ते पकड़ सकते थे कार से। रात में सिर्फ मुझे एक ही चीज़ का डर लगता है, कोई भाग दौड़ के क्रॉसिंग ना करे, क्योंकि हाई स्पीड में बाइक चल रही होती है, कार चल रही होती है। दूसरा कोई डॉगी ना आ जाए या कोई अचानक से क्या नाम है बाइक लेकर के सामने ना आ जाए क्रॉसिंग के लिए। अभी एक बंदा गया, जस्ट मैं स्पीड में आ रहा हूँ, मेरी स्पीड है 110 के अराउंड में, और वो ऐसे दौड़ के बाइक के ये कर रहा है। अचानक कोई नज़र नहीं आता भाई, और रात के अंधेरे में रुक जाए, ब्रेक मारना पड़ जाए मुझे गलती से, मेरी बाइक रुक जाए, देख करके भी रोड क्रॉस कर सकते हैं। उनको तो हमारी हेडलाइट दिख रही है, अगर हमें नहीं दिख रहा तो। दोस्तों अभी अराउंड 8:10-15 हो रहे हैं और 100 किलोमीटर की जर्नी अभी बाकी है। मैप के अकॉर्डिंग 10:10 बजे अराउंड हम लोग पहुंच जाएंगे। बट कोशिश हमारी ये है कि हम जो है निकलने की कोशिश करें। बट फिर ये सोच रहा हूँ मैं कि आपको रात के अंधेरे में कुछ दिखा नहीं पा रहा, मैं कुछ बता नहीं पा रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। और आगरा आए हैं, वापसी बस ऐसे ही जाएं तो अच्छा नहीं लगता। और अनुराग का मन है कि भाई ताजमहल घुमा दी जाए, तो सोचा है कि एक रूम ले लेंगे छोटा सा, और रूम ले कर के सो जाएंगे। सुबह उठेंगे 5 बजे, 6 बजे ताजमहल देखेंगे और 6:30 बजे निकलेंगे और रात 10 बजे तक अपने ऑफिस पहुंच जाएंगे काम के लिए। क्या मस्त खूबसूरत बना रखा है भाई। लेंस गंदा हो रहा था, साफ़ कर दिया, बढ़िया लग रहा था। रोड साइड में बीच टाइप का फील दे रखा था। ट्रक वाले ना बहुत गजब ओह दादा कर क्या रहे हो, एक 2 ट्रक वालों, एक पीछे भी है भाई, लंबी का ट्रक काट रहे हैं। यही तो मसला है रातों को बाइक चलाना। चलो भाई बाय बाय, बढ़िया चाय थी। ...84 किलोमीटर आगरा। हाईवे पे की पहली ट्रैफिक, पता नहीं किस बात की ट्रैफिक है, और हम भी इन लोगों की तरफ फुटपाथ पे ही चला रहे हैं। खैर दोस्तों मथुरा पहुंच चुके हैं और आगरा अपना रह गया है 58 किलोमीटर जर्नी रह चुकी है। आज की डेस्टिनेशन पूरी हो जाएगी 58 किलोमीटर में। अभी देखते हैं, प्लान करते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, क्या वापसी आएंगे या फिर क्या नाम है वहीं रुकेंगे। खैर मेरी दोनों कंधे तो दर्द करने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं बाइक चला रहा हूँ। और अनुराग को बाइक चलानी नहीं आती है, तो कंटिन्यूसली मुझे ही चलानी पड़ रही है। एक तरीके से बोल लो कि थोड़ा सोलो ट्रैवल सही हो रहा है ये भाई। बहुत दिनों बाद ट्रैवल करने का रीज़न हो या फिर शायद ये गोप्रो का वेट हो, पूरा मतलब हेलमेट के साथ में ये जो है ना मेरा गर्दन बहुत गंदा दर्द कर रहा है। वेट लटका हुआ है ना, ये पूरा
आधा किलो तो समझ ही लो। तो आगे साइड झुकता है जिसकी वजह से पूरा नेक जो है ना दर्द कर रहा है और कंधे में भी हल्की हल्की दर्द स्टार्ट हो गई है। कंटिन्यूसली चला रहा हूँ, बहुत दिनों बाद चला रहा हूँ इसलिए। और भाई रातों को ट्रक वालों का बड़ा ध्यान दे के चलाना पड़ रहा है, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं। और आगरा रह गया 20 किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर की जर्नी रह गई है। ऐसा लग रहा है कि सामने से जो कश्मीर वाली बर्फ़ होती है ना, वो वाली बर्फ़ का ठंडा बना है यहाँ पे। क्यों है अनुराग? हाँ बिल्कुल। ये लो जी, आगरा का मेट्रो देख लिया हमने। ये लो आगरा का मेट्रो। ये क्या डायरेक्ट दिल्ली से चलेगा? अभी नहीं, अभी यहाँ से चल रहा होगा ना सिटी में। जिस बंदे के काम के लिए हम लोग आए हैं, वो काम अब 10 मिनट में हम पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे आगरा से। और अनुराग का कहना है कि भाई सुबह 10 बजे ऑफिस भी पहुंचना, ताजमहल भी देखना है। भाई ताजमहल सुबह क्या 4 बजे तुम्हारे लिए खुलेगा? भाई साहब अनुराग भाई ने कांड कर दिया। जिस बंदे से मिलने के लिए हम लोग आए हैं और नंबर में एड्रेस चल रहा था और नंबर भी उसी में है, वो भी स्विच ऑफ कर दिया। भाई फोन बंद हो गया तो मेरी गलती। अब मैं चेक करता हूँ ज़रा। भैया है तो ख़तरनाक बोर्ड, लगाना ज़रा। आया। बस एक बार नंबर निकाल लूँ मैं, उसके बाद तो सब काम कर लूँगा। दूसरे क्या फेमस है अनुराग? आगरा का पागल खाना। आगरा का पागल खाना डाल दूँ क्या तुमको? पागल भाई हो तो गए हो प्यार में किसी के। अब देखो ये रेड फोर्ट के एरिया में है इसका घर। ये देखो पूरा रेड हुआ है ना। बस पेठा। भाई कितना खाते होंगे यहाँ के लोग पेठा। खाना पीना तो यहाँ पे भाई वो है, नॉन वेज है। भैया होटल कहाँ मिल जाएगा यहाँ? होटल नहीं, रहने के लिए आपको भैया होटल चाहिए या तो आप बालूवन साइड चले आइए। होटल भी है सामने। सुबह की धूप आंखों पे लग रही है भाई। चलाने का मन नहीं कर रहा है बट मजबूरन जाना पड़ रहा है घर। खाली है अभी भी सुबह आगरा। ये पूरा मार्केट एरिया है। मार्केट एरिया में ही रुके हुए थे हम होटल में, और मेन रोड पर भी रुके हुए थे। रात में मैंने आपको होटल नहीं दिखाया बट होटल का प्राइस जो था, जो आप सुबह क्लिप देख रहे थे, वो 650 रुपये का था। मतलब वहाँ पे आप एंट्री करो तब 650 रुपये, ऑनलाइन बुक करो तो वही 670 रुपये में ऑनलाइन भी बुकिंग हो जाता है। होटल मरवारी नाम था, आप लोग वहाँ रुक सकते हो। ठीक था, खाना वाला भी मिल जाता है, लंच वगैरह भी मिल जाता है वहीं पे, चाय कॉफ़ी वगैरह भी वहीं पे आपको मिल जाएगा। बस थोड़ा अंदर जा कर के है वो होटल। बट अगर बाइक राइडिंग करने आ रहे हो और पैसे बचा रहे हैं तो वहाँ चले जाना, क्योंकि बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आराम से 2 जने हो तो डिवाइड करके आराम से रुक सकते हो। हम सुबह निकल रहे हैं भाई, 8 बज रहे हैं, नहीं 8 7:40 हो रहा होगा अराउंड। और मुझे 10:30 बजे तक घर पहुंचना है, मतलब ऑफिस पहुंचना है। ऑफिस पहुंच के जब पहले बात तो मेरे कपड़े की हालत, तो अराउंड 180 किलोमीटर के लगभग सीधा मुझे बाइक चलानी। 189 किलोमीटर, 189 किलोमीटर मुझे सीधा बाइक चलानी है और फिर हम पहुंचेंगे। मतलब बाइक से तो 3.5 घंटा दिखा रहा है बट 3.5 नहीं, 4.5 घंटा शायद, 1 घंटा प्लस दिखा रहा है गाड़ी से। बस जल्दी पहुंच जाऊंगा मैं, क्योंकि खाली रोड मिल सकता है और थोड़ा फ्लो बना हुआ है, क्योंकि कल भी बाइक चलाई थी तो अभी भी बाइक का थोड़ा सा जो फ्लो है ना वो बन गया है कल से। तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। और जो 900 रुपये का 1000 रुपये का तेल डलवाया था ना 999 का, उसी से मैं आगरा पहुंच गया था। आगरा पहुंचने के बाद में मैं वापसी जा रहा हूं और अभी भी मेरे पास में 5-6 लीटर तेल पड़ा हुआ है, मतलब हाफ ही टंकी ख़त्म हुई है। पहुंच जाऊंगा मैं इसी तेल में। एक नया टोल और मथुरा यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर बाइक मैंने चला दी। ये ढाबा नहीं, सारे ढाबा बंद पड़े हैं।
मुझे लगा ढाबा सही सा ऐसा होगा, कुछ रुक जाएंगे, कुछ खा पी लेंगे। मथुरा पहुंच चुके हैं। मथुरा अब यहाँ से थोड़ी दूर चल के ना 10-12 किलोमीटर चला कोई बढ़िया सा ढाबा मिलेगा ना, उस ढाबा पे रुकूँगा। कोई रेस्टोरेंट नहीं, मुझे ढाबे पे रुकना है और पराठा खाना है। पराठा खाने का मन कर रहा है। आगे आगे वाले पे अब बंद लग रहा है वो। अराउंड 70 किलोमीटर बाइक मैंने चलाई थी 1 घंटे के अंदर में, और आधा घंटा हमें यहाँ रुकना पड़ा। थोड़ा गोप्रो वगैरह चार्ज करना था और मुझे कुछ खाना भी था, तो इस बहाने दोनों ही काम हो गए। और अभी यहाँ से 130 किलोमीटर जर्नी बाकी है और पहुँचना बहुत जल्दी है। ज़्यादा तेज़ भी नहीं भगा रहा, बट ठीक है, पहुँच जाएंगे अपने टाइम से। अब कंटिन्यूसली तो नहीं, मतलब ये समझो कि 70-80 किलोमीटर के बाद में रुकूँगा मैं। 10 बज चुके हैं। पलवल 33 किलोमीटर, फरीदाबाद 67 किलोमीटर और अपना दिल्ली 93 किलोमीटर। अपनी लोकेशन सिर्फ़ और सिर्फ 95 किलोमीटर की रह गई है, जहाँ पे अपने को पहुँचना है नोएडा सेक्टर 4 में। जल्दी पहुँच जाएंगे। दोस्तों अभी पेट्रोल इसमें है तो पहुँचा तो देगी, बट मैं भाई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि अभी भी 40-50 किलोमीटर है तो पेट्रोल पंप भाई चल नहीं रहा। ये चालू तो है। जाम किसका लग गया ये, जब भी गाड़ियाँ उल्टी आ रही थी। सीन ऐसा है कि यहाँ से उल्टा जाके उसके नीचे से दूसरी साइड लेनी पड़ेगी। भाई अच्छी चीज़ें चल रही थी, चलते चलते बुरी नहीं हुई, मतलब एक्सपीरियंस मिल गया। जाम लग गया, टाइम लग जाएगा। बहुत लंबी ट्रैफिक है भाई, बहुत लंबी ट्रैफिक है। पता नहीं किस वजह का जाम लगा है, बट हम रॉन्ग साइड आके प्रॉपर सही ऑप्शन चुन लिया आपने। रॉन्ग साइड हाईवे पे नहीं चला रहे हम, नीचे साइड रोड पे चला रहे हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ये देखो भाई, एक एक्सीडेंट तो यहीं पे हुआ हुआ ट्रक का, बहुत तगड़ा, और उधर जाम में लगी पड़ी है। कम से कम 2-2.5-3 किलोमीटर ट्रैफिक है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, बट स्लो तो चल रही हैं यहाँ पे गाड़ियाँ। ट्रैफिक के आगे के रूल समझ में नहीं आते। जब भी ट्रैफिक लगता है आगे गाड़ियाँ चल रही होती हैं, तो यहाँ पे कुछ हुआ होगा, वो इमीडिएटली खुल गया है। हाँ, सारी गाड़ियाँ खुल गई अचानक। पानी चाहिए लौंडे को, जूस नहीं चाहिए, पानी ले लो भाई। कितनी कुल्हड़ है यहाँ पे, हाउ मच कुल्हड़ देख रहे हो भाई, बॉडी दुख गई भाई, सांस लग रही बहुत तगड़ी। अलग तिलक बांध पर है, हेलमेट में अलग तिलक बांध पर है, अलग से लगवाने पड़े हैं ऐसे। तुम भी आ रहे हो? कहाँ से हो बेटा? गाजियाबाद। कितने पैसा लगे? इतना मस्त बाइक खींच के ले गया था, अलग ही फंस गए हैं यहाँ पे भाई। आगे ही नहीं भाग पा रहे, पलवल भी नहीं पहुँच पाया यार मैं। मुझे लग रहा है ये हाईवे तक का है, हाईवे जो चल रहा है ना ये पलवल के लिए। ट्रैफिक लगा रखी है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई। ये जैकेट पहनने के लायक नहीं है। जैकेट मैंने पहन तो रखी है धूल की वजह से बस सिर्फ अभी। ओहो, चेकिंग लगा रखी है यहाँ पे, ठीक है। चेकिंग के वजह से रास्ते भाई
बंद कर रखे हैं। ट्रक वाले की चेकिंग लगा रखी है। यही मसला होता है, पुलिस वाले ये तो सोच लेते हैं कि भाई रास्ता बंद करके चेकिंग मार दो। जाम जो लगता है पीछे सामने वाले का टाइम बर्बाद होता है। कहीं पे भी ट्रैफिक लग जा रहे हैं, कहीं पे भी गाड़ी वाले स्लो कर दे रहे हैं, कहीं पे भी रॉन्ग साइड आ रहे हैं। यार हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा, हो क्या रहा है। एक बार और ट्रैफिक भाई करे तो करे क्या। बात पे ट्रैफिक लगा दे रहे हैं भाई, बात पे ट्रैफिक लगा दे रहे हैं। है किस चीज़ की ट्रैफिक। चलो अपने को तो बाइक वाले हैं, चढ़ जाएगी यहाँ से। चलो रॉन्ग साइड फिर दोबारा से। दोस्तों एक तो गोप्रो की बैटरी लो और बार बार गोप्रो बंद हो रहा है, और यहाँ इतनी ट्रैफिक जगह जगह बात पे लग जा रही है। देखो अब वहाँ आगे लग गई। अंदर लेके जा करके उधर कुदाने की कोशिश करूँगा मैं, तब कुछ होगा। वो भी तो उल्टा भाग रहे हैं भाई, ये भी तो भाग रहे हैं उल्टा। हो क्या रहा है यही समझ में नहीं आ रहा। ये तो पानी वाले ने ट्रक, अरे भाई साहब रोड जाम करना ज़रूरी है। यहाँ कुछ सीन हुआ भाई, नहीं एक्सीडेंट ही हुआ है। भैया क्या हो गया? सैलरी के लिए हड़ताल कर रहे हैं। अच्छा भाई, आम जनता का इसमें क्या ये दोस्त है भाई। सैलरी के लिए हड़ताल कर रहे हो, रास्ते बंद कर रहे हो, कोई किधर से भाग रहा है कोई भाई घर न जानते हुए के चाह क्या रहे हैं फालतू की जाम लगा के। हाँ यार।